भगवान ने हमें दो ही रास्ते दिए हैं, या तो देकर जाइए या फिर छोड़कर जाइए। साथ ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए सदा प्रसन्न रहिए। सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? होप सो अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे, और मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो एक बार फिर से आप सभी का मेरे ब्लॉग्स में मेरे चैनल में स्वागत है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग है कि मैं सुबह के टाइम कैसे मैनेज करती हूँ और मैं कम समय में कैसे सारे काम को फिनिश कर लेती हूँ। तो उसी के टॉपिक पर आज का ब्लॉग होने वाला है। तो यहाँ मैंने पहले अपने बेटे को स्कूल भेज दिया है, उसका लंच वगैरह बना करके, और उसके बाद मैं आ चुकी हूँ किचन में फिर से। और यहाँ आकर के सबसे पहले जो मैं करती हूँ वो ये कि मैं सिंक में जितने भी बर्तन होते हैं उन्हें धो करके रख देती हूँ, और उसके बाद जो मेरे सिंक का एरिया है उसे अच्छे से क्लीन करती हूँ। और ये मेरा फिक्स रूटीन है, सिंक को क्लीन करना बर्तन धोने के बाद, क्योंकि इसके लिए हमें एक्स्ट्रा टाइम लेकर के नहीं करना पड़ता है अलग से कि हमें सिंक को साफ़ करना है, काफ़ी दिनों की गंदी हो रही है। तो ये मेरा फिक्स है कि मैं डेली इसको बर्तन धोने के बाद साफ़ कर देती हूँ, जिससे ये नीट एंड क्लीन रहती है और किचन में काम करने में मज़ा भी आता है। और फिर उसके बाद गैस स्टोव जो भी था उसे अच्छे से क्लीन कर लिया, क्योंकि मैं नहाने जाने से पहले ऐसे बहुत सारे काम हैं जिन्हें पहले से ही ख़त्म करके जाती हूँ, जिससे जब मैं नहा करके आती हूँ तो फटाफट से मैं लंच और ब्रेकफास्ट तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ मैंने पूरी स्लैब को अच्छे से क्लीन किया है, और गैस स्टोव को भी, और साथ ही साथ मैं यहाँ पानी की बॉटल्स भी भरती जा रही हूँ जिन्हें मुझे फ्रिज में लगाना है। तो इसके लिए भी हमें एक्स्ट्रा टाइम की ज़रूरत नहीं है। जब हम किचन में अपना कोई भी काम कर रहे होते हैं तब मैं यह बॉटल टैप के नीचे लगा देती हूँ, इससे वो धीरे धीरे भरती रहती हैं और मैं एक एक करके सारी फ्रिज में रख देती हूँ। तो यहाँ मेरा ये थोड़ा सा टाइम सेव हो जाता है। और इसके बाद फिर मैं पहले से ही डिसाइड कर लेती हूँ कि मुझे लंच में क्या बनाना है, ब्रेकफास्ट में क्या बनाना है। तो उसकी आधी तैयारियाँ मैं नहाने से पहले करके जाती हूँ और आधी तैयारी नहाने के बाद करती हूँ। तो अभी मेरा किचन पूरी तरीके से क्लीन हो चुका था और यहाँ दूध भी आ चुका था। तो मैंने सबसे पहले दूध को बॉयल करने रख दिया, जिससे मैं जो भी काम कर रही हूँ उसके साथ साथ दूध भी बॉयल हो जाएगा। तो यहाँ इस तरीके से काम करने से काफ़ी हमें टाइम एक्स्ट्रा मिल जाता है, काफ़ी टाइम सेव हो जाता है। और इसके साथ ही आज मैंने फाइनली डिसाइड किया था लंच में क्या बनाना है, उड़द की दाल और भिंडी की सब्ज़ी। तो यहाँ मैंने उड़द की दाल ली और उसे अच्छे से वॉश कर लिया था, और इसे भी मैंने गैस पे रख दिया बॉयल होने के लिए। तो यहाँ बस इसी तरीके से मैं अपना काम करती हूँ। तो यहाँ मैंने ट्रांसफ़र कर दिया है एक दूसरे को, क्योंकि मेरे को दाल के लिए बड़ी गैस की ज़रूरत थी, जो कि जिसकी फ्लेम ज़्यादा आती है। तो यहाँ केवल मैंने नमक हल्दी डाल के दाल को बॉयल करने रखा है। तो जब तक इसमें बॉयल नहीं आता तब तक मैं लिड नहीं लगाऊंगी, क्योंकि इसमें जो झाग बनता है दाल में तो वो मैं निकाल करके ही इसका लिड लगाती हूँ। क्योंकि जब कुकर में हम दाल बनाते हैं तो वो हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी हार्मफुल होती है। पहले के लोग बोलते थे कि खुले बर्तन में दाल बनाओ, तो उसमें काफ़ी टाइम लगता था। बट आप आज किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो भगोनी वगैरह में दाल बनाए। मोस्टली सभी लोग कुकर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ मैं बस इतना करती हूँ कि लिड लगाने से पहले जब वो बॉयल होने लगती है तो उसमें से जो झाग बनता है उसे निकाल करके बाहर निकाल देती हूँ। उसके बाद मैं लिड लगाती हूँ। तो अभी जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी तो आप देख सकते हैं किस तरीके से मैं इस चीज़ को करती हूँ। तो यहाँ दाल में बॉयल आ चुकी थी। तो अब ये देखिए, मैंने यहाँ पर ये झाग बने थे ये निकाल दिए हैं, और अब मैं इसका लिड लगा करके बॉईल करने रख दूँगी। जैसे इसमें एक सीटी आ जाएगा मैं यहाँ लो फ्लेम पर इससे पकने दूंगी, और बाद फिर मैं कंटिन्यू अपने जो भी काम होंगे वो करती रहूँगी। तो ऑलमोस्ट मेरा किचन का सारा काम ख़त्म हो चुका है, और अब मुझे भिंडी काट के रखनी थी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर फ्रिज में से भिंडी निकाली और पहले इनको वॉश किया अच्छे से, और उसके बाद फिर मैंने इन्हें एक प्लेट में काट करके रख दिया है, जिससे जब मैं नहा करके आऊँगी तो आते ही मैं इन्हें बनाने के लिए रख दूँगी। तो कुछ काम मेरे ऐसे होते हैं जिन्हें मैं नहाने से पहले करके जाती हूँ, जिससे मैं नहा के आती हूँ तो मेरे ऊपर ज़्यादा बर्डन नहीं होता है, मुझे ये करना है वो करना है, मैं आकर के आराम से कर लेती हूँ। तो मैं इधर ये मेरा टाइम सेव हो जाता है। और इसके बाद फिर मैंने अपने जो भी काम थे वो करना शुरू कर दिए, जैसे कि डस्टिंग, पोछा, और सामान इधर उधर जो पड़ा हुआ था वो अरेंज करके रखना। और यहाँ मेरी सेकंड टिप है, मैं बीच बीच में पानी पीती रहती हूँ, क्योंकि पानी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जैसे कि अब है गर्मियाँ, तो गर्मी में तो पानी की रिक्वायर और ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ
तो फ्रेंड्स मेरी तीसरी टिप है आपके लिए। कल मैं एक पार्टी में गई थी, तो मैं अपनी सिल्क की साड़ी पहन के गई थी। तो वहाँ से आने के बाद मैंने साड़ी को उतार के ऐसे ही रख दिया था, बट कवर्ड में रखने से पहले मैं इसे धूप जरूर लगाती हूँ। चाहे वो सिल्क में हो, कॉटन में हो, किसी में भी हो, मैं उसे धूप लगा कर ही उसमें रखती हूँ। तो तीसरी टिप मेरी यहाँ पर है, कभी कभी होता है हमारे जो बेड होते हैं, दीवान होते हैं, वो दीवार से सटके होते हैं, तो बेडशीट बिछाने में काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है। तो मैंने इस तरीके से गद्दे को पहले से ही फोल्ड कर लिया और फिर उस पर मैंने बेडशीट को रैप किया और उसे पलट दिया। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से बेडशीट बिछाने में आ जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती है बार बार हमें इधर से उधर भागने की। और देखिए कितनी अच्छी तरीके से बेडशीट बिछ चुकी है। और इसके बाद मेरा नेक्स्ट टिप है, हम अक्सर आपके साथ आपने देखा ही होगा कि हमारी कुछ बेडशीट होती हैं वो समय के साथ ख़राब हो जाती हैं या हम हटा देते हैं, बेकार लगने लगती हैं, बट उनके जो पिलो कवर्स होते हैं वो सही रहते हैं। तो मैं कभी भी उनको रिमूव नहीं करती हूँ, मैं ऐसे के ऐसे ही उस पर चढ़े रहने देती हूँ। उसके बाद जो मैं नई बेडशीट निकालती हूँ उसका जो भी पिलो कवर होता है उसके ऊपर ही रैप कर देती हूँ, जिससे वो एक मतलब जो हमारा पिलो है वो सही भी बना रहता है। समय के साथ साथ पिलो दब भी जाता है तो वो उसको मेंटेन करके रखता है। तो ये मेरी एक टिप है, आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा, आपको शायद ये मेरी टिप पसंद आए। तो ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। पहले से यहाँ पर ये एक बेडशीट थी मेरी, उसका पिलो था। ये सेकंड बेडशीट थी जो ख़राब हो गई थी, उसका भी एक पिलो कवर था। अब इसके बाद मैं ये थर्ड पिलो कवर चढ़ा रही हूँ इसके ऊपर, जिससे ये बिल्कुल सही रहे और मुझे कभी ज़रूरत पड़ जाए जैसे पिलो कवर से कुछ भी करने की, तो मैं यहाँ से निकाल करके इसे यूज़ भी कर सकती हूँ। वैसे ऐसा होता नहीं है, यहाँ सिर्फ पिलो को सेव करने के लिए ही ये टिप थी। और अब फिर से मैंने जैसे ही सारा काम फिनिश कर लिया था, बस नहाने से पहले मैंने एक गिलास पानी फिर से पिया। तो अगर आप इस तरह की हैबिट्स को फॉलो करते हैं तो आपकी पानी की जो रिक्वायरमेंट होती है वो एक बार में पूरी हो जाती है। तो अब मैं नहा कर के किचन में आ चुकी थी। तो यहाँ सबसे पहले जो मैंने भिंडी काट के रखी थी वो मैं गैस पर चढ़ा दूँगी और स्लो फ्लेम पर ये बनती रहेंगी धीरे धीरे, तब तक मैं अपनी भगवान की, अपने ठाकुर जी की पूजा कर लूँगी। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है और उसमें मैंने डाला हींग और अजवाइन। आपके यहाँ किस में बनाते हैं भिंडी? मेरे यहाँ तो अजवाइन में बनाते हैं, तो मैं अजवाइन में बना रही हूँ। तो डाल करके यहाँ मैंने भिंडी को डाल दिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद इसमें मैंने ऐड किया सॉल्ट एंड टर्मरिक पाउडर और बस इसे स्लो फ्लेम पर ढक कर के रख दिया। और जब तक मैं चली गई थी ठाकुर जी की पूजा करने। तो फ्रेंड्स अब मेरे ठाकुर जी की सेवा भी हो चुकी थी, उनको मैंने नहला दिया था और उनकी दिया बाती भी कर दी थी मैंने। और अब मैं फिर से किचन में आ गई हूँ। तो जब तक मैंने पूजा की थी तब तक ये भिंडी बिल्कुल बनकर तैयार हो चुकी थी और अब बारी है इनमें मसाले ऐड करने की। तो सारे बेसिक मसाले हैं जो हम डेली नॉर्मल सब्जियों में डालते हैं, वही सारे मसाले मैंने ऐड किए हैं। तो मेरे यहाँ ठाकुर जी का भोग लगता है, तो मेरे यहाँ कभी भी अनियन प्याज वगैरह किसी भी सब्जी में ऐड नहीं होता। मैं सिंपल तरीके से अपना खाना बनाती हूँ। अगर किसी को प्याज खानी है तो वो अपनी थाली में अलग से लेकर के खा सकता है, बट यहाँ किचन में नहीं बनेगी। और उसके बाद मैंने अपने जो दाल बॉईल करने के लिए रखी थी उसको चेक किया तो वो भी अच्छे से बॉईल हो चुकी थी। तो अब बारी थी इसे फिर से गैस पर रखने की, क्योंकि ठंडी हो चुकी थी तो मैंने फिर से गैस पर रख दी जिससे ये अच्छे से इसमें बॉईल आ जाए। और यहाँ पर मैंने छौंक की तैयारी की। तो यहाँ मैंने कढ़ाई में डाला घी और उसमें डाला फिर मैंने हींग और जीरा और उसमें फिर मैंने टमाटर का तड़का टमाटर डाल करके दाल का छौंक तैयार किया। और टमाटर को पकने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही, तो मैंने सोचा जब तक टमाटर पकेगा गलेगा तब तक मैं आटा लगा कर रख दूँगी। तो इस तरह की मेरी किचन में स्पीड होती है अपने टाइम को सेव करने की। मैं टाइम बचा सकूँ और फास्ट अपना जितना भी मेरा काम है वो जल्दी से ख़त्म कर सकूँ। तो ये मैं इस तरीके के करती हूँ कि एक गैस पे ये रख दिया, एक गैस पे वो रख दिया। तो यहाँ जैसे ही टमाटर गलने वाली तो मैंने सोचा जब तक मैं आटा लगा कर रख दूँगी, जिससे मेरे दोनों ही काम हो जाएंगे और टाइम भी बच जाएगा। तो आप इस तरीके का टिप फॉलो कर सकते हैं अगर आपको चाहते हैं कि आप जल्दी से फ्री हो जाएं किचन के काम से, तो बस इसी तरीके से आप कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने आटा लगा करके भी रख दिया था और फिर मैंने चेक किया कि टमाटर गल चुके हैं या नहीं। तो ये देखिए, चलिए चेक कर लेते हैं। तो यहाँ टमाटर भी गल चुके थे। तो यहाँ सबसे पहले मैंने जो उड़द की दाल को बॉईल किया था वो इसमें मिक्स कर दी है और अब इसमें बॉईल भी आने लगा था। तो उसमें वही मैंने बेसिक मसाले ऐड किए हैं, धनिया, मिर्ची, गरम मसाला, हल्दी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और अब दाल बन कर के तैयार थी। लास्ट में मैंने इसमें ऐड किया हरा धनिया। तो
मेरा लंच पूरी तरीके से तैयार था और ये मैंने चलते फिरते तैयार कर लिया। मैं पूजा कर रही थी तो मैंने ये कर लिया, मैं किचन का काम कर रही थी तो मैं दूध बॉईल करने रख दिया। तो इसी तरीके से मैं अपनी किचन में मैनेज करती हूँ और कम टाइम में मैं पूरा काम ख़त्म कर लेती हूँ। लास्ट में फ्रेंड्स मैंने पूरी किचन को फिर से एक बार क्लीन कर दिया, जो भी सामान था उसी जगह पर प्लेस किया और फिर से एक बार मैंने पानी पिया। तो यहाँ ये मेरा तीसरा गिलास पानी का था। तो मैं ऐसे पानी नहीं पी सकती कि मैंने बॉटल भर के रख ली थोड़ी थोड़ी देर बाद मैं पानी पीती रहूँ, ये मुझसे होता नहीं है। तो मैंने अपनी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस तरीके से निकाला कि मैं जैसे ही कोई अपना काम फिनिश करती हूँ तो उसके बाद एक गिलास पानी पी लेती हूँ। तो यहाँ मेरी पानी की जितनी भी रिक्वायर होती हैं वो सारी फिनिश हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का ब्लॉग और मेरा ये ब्लॉग आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे टिप्स आपको कैसे लगे वो भी ज़रूर बताना। अभी के लिए बाय बाय।